Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 22 and this chapter was named as How to Save Fuel. So we have completed the 2 parts of this chapter and today we are going to start part 3 of this chapter and this part 3 is about the practice questions of the chapter. तो बच्चों हमने हमारे EVS कक्षा 5 में 22वें अध्याय को पढ़ना शुरू किया था और इस 22वें अध्याय के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और ये तीसरा भाग जो है इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों से संबंधित है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ द कोल वाज फॉर्म्ड. तो पहला ही प्रश्न है कि कोयला कैसे बना. आपको ये चैप्टर में बताया गया था बच्चों. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. It was presumed that many years ago, due to upheaval of the Earth's surface and earthquakes, etc., innumerable plants and trees got buried under the ground where there was no air. So, ये माना जाता है कि कोयले बनने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया थी. कैसे बना कि बहुत सालों पहले, ठीक है, कितने सालों पहले, बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि अर्थ का अपहेवल हुआ. अर्थ की सरफेस का यानी धरती की जो सतह थी उसमें कुछ खलबली हुई. एक प्रकार से हम समझे कि वहाँ पर खलबली हुई या बहुत सारा भूकंप आया और उस भूकंप और उस खलबली के कारण क्या हुआ कि असंख्य संख्या में जो पौधे थे, जो पेड़ थे, वो धरती की सतह के नीचे जा कर के दब गए थे. और ख़ास बात ये है कि वहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं थी, बिल्कुल भी हवा अंदर नीचे नहीं पहुँच पाती थी. नाउ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉज वेरी हाई. बिकॉज ऑफ दिस दीज प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू कोल. साथ में ही क्या हुआ कि वहाँ धरती की सतह के नीचे हवा ना होने के कारण और वहाँ पर बहुत अधिक तापमान था और साथ के साथ जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो भी बहुत ही ज़्यादा था. इस कारण से हज़ारों सालों में वो जो पौधे और पेड़ नीचे दब गए थे वो ही कोयले में परिवर्तित हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल. तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल के कंजर्वेशन के लिए. यहाँ पे ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिनसे कि पेट्रोल और डीजल को सुरक्षित रखा जा सके. सो आंसर इज वी कैन अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल. तो पेट्रोल और डीजल को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं और वो कुछ चीज़ें निम्नलिखित प्रकार से हैं. सो व्हाट आर दोज. फर्स्ट थिंग, we may use public transport instead of personal car whenever possible. So that is very true that we may use the public transport whenever possible. तो अपना व्यक्तिगत वाहन उपयोग लेने के बजाय हम जो हैं वो ऐसे यातायात के साधन उपयोग में ले सकते हैं जो कि सभी के लिए सुलभ होते हैं. ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम उपयोग कर सकते हैं जब भी हमारे लिए संभव हो. Then the second thing, we may share car or motorcycle with each other while going to work. खासकर हम जब अपने अपने काम पर जाते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल रोज़ अपने वर्क प्लेस पे जाता है. तो जब हम अपने काम के लिए अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं सो वी मे शेयर द कार और द मोटरसाइकिल. तो कार या मोटरसाइकिल जिससे भी हम जाते हैं हम उसकी शेयरिंग कर सकते हैं. यानी हमारे ऑफिस में जाने वाले जो दूसरे लोग हैं उनके साथ बातचीत करके हम एक दिन कोई भी अपना व्हीकल लेकर के जा सकते हैं. एक प्रकार की शेयरिंग को हम वहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं. नाउ थर्ड थिंग इज़ वी कैन यूज़ CNG कार. कि हम CNG कार का उपयोग ले सकते हैं. तो पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में CNG जो है ये इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है. सो CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो इन्वायरमेंट के लिए कंपैरेटिवली
कम हार्मफुल होती है। नाउ नेक्स्ट थिंग, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर वी हैव टू वेट। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर अपने वाहन का उपयोग कर भी रहे हैं तो हम ट्रैफिक लाइट्स पर या ऐसी कोई भी जगह जहाँ हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है, ऐसी सभी जगहों पर अपने वाहन का जो इंजन है उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। After that, driving at a constant and moderate speed so that wastage of fuels can be reduced. तो इसके साथ ही जब हम अपने वाहन को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ड्राइविंग के दौरान हमें स्पीड को बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए या ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड रखनी चाहिए, यानी बिल्कुल लगभग एक जैसी स्पीड जो कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, इस प्रकार की गति हमें रखनी चाहिए। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ईंधन की बर्बादी होती है, फ्यूल वेस्टेज जो होता है, उसे हम इजीली बचा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द practice questions of chapter number 22, and in the next video we will start our next chapter. Till then, thank you for watching.